बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं हमारा 6 का एंगल्स चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है। तो हमने एंगल्स के टाइप्स देखे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं बच्चों। तो आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लेना और समझ लेना बच्चों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2। तो मैंने साइड पे लिखा है प्रैक्टिस सेट 2। तो बच्चों पहले हमें पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। तो टाइप्स हमने देखे हैं अच्छे से। अब हमें एंगल्स के ऊपर जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। मैच द फॉलोइंग में पहले आपको दिया है, फर्स्ट कॉलम में दिया है मेजर ऑफ द एंगल। तो मेजर कितने का है 180 240। तो जो मेजर से वो दिए हैं आपको मैं आंसर बीच में लिख रही हूँ। और जो आपको टाइप ऑफ एंगल यहाँ दिए हैं, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो इसमें से आपको एंगल पहचानना है। तो फर्स्ट हमें दिया है मेजर ऑफ द एंगल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब आपको याद करना है, हमने सीखे हैं। तो 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल होता है। तो 180 डिग्री का आपका क्या है बच्चों? तो स्ट्रेट एंगल है। तो वही आंसर आपको लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं हमारा आंसर जो है कि स्ट्रेट एंगल, कि 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है। तो STRAIGHT स्ट्रेट, STRAIGHT स्ट्रेट लिखा, एंगल ANGLE। तो फर्स्ट का हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमें मेजर दिया है 240 डिग्री। तो 240 डिग्री का आपको याद करना है कि किससे बड़ा है और किससे छोटा, जो कि क्या होता है एंगल। तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपको 180 डिग्री से बड़ा है, 240 है और 360 डिग्री से कम है, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। तो हमें ये जो हमें दिया है रिफ्लेक्स एंगल, वो आंसर आपको 240 का है। तो 240 डिग्री जो कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, रिफ्लेक्स एंगल। तो लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 360 डिग्री, जो कि आपको याद होगा 360 डिग्री मतलब कंप्लीट राउंड पूरा हो जाता है एंगल का, और उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है। तो आपको यहाँ दिया है कंप्लीट एंगल, तो आंसर आपको लिखना है कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो COMPLETE कंप्लीट और एंगल ANGLE एंगल। तो लिखा आंसर। अब नेक्स्ट है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब आपको तो जो 0 से ही पता चलने वाला है, 0 डिग्री मतलब 0 एंगल। तो हम उसका आंसर भी लिखते हैं 0 एंगल। तो 0 डिग्री मतलब क्या है? 0 एंगल। तो आपको अब पता है 90 डिग्री मतलब होता है राइट एंगल, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है और 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है। और जो के बीच में है हम भी वो भी सीखे हैं। तो 0 से 90 डिग्री एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा और 180 से पहले 90 का राइट एंगल, और 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा ऑब्टूस एंगल होता है। बाद में 180 का स्ट्रेट एंगल होता है और 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम
रिफ्लेक्स एंगल होता है, और जो राउंड पूरा करता है कंप्लीट एंगल वो आपका 360 डिग्री का होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा हो गया है, फर्स्ट स्ट्रेट एंगल आया, रिफ्लेक्स एंगल आया, कंप्लीट एंगल आया और जीरो एंगल आया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको जो डिग्री है वो दी है और उससे आपको एंगल का टाइप पहचानना है। तो हम देखते हैं, इजी है, सिर्फ आपको याद करना है कि कौन सा किससे बड़ा है और उसका जो नेम क्या होगा। तो पहले देखते हैं 75 डिग्री। क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। तो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। तो टाइप लिखना है आपको, टाइप ऑफ ईच एंगल। तो मेजर दिया है और टाइप लिखना है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट है हमारा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का कौन सा एंगल होता है बच्चों, जो कि 90 से कम, 0 से बड़ा, 90 से कम एक्यूट एंगल होता है। तो लिखना है आपको ACUTE एक्यूट, ACUTE एक्यूट एंगल, ANGLE। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड है आपका 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब आपको पता है 0 डिग्री का जीरो एंगल होता है। तो हम लिखते हैं 0 डिग्री का जीरो एंगल, ZERO और एंगल। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड जो कि है हमारा 250 डिग्री, 250 डिग्री। तो ये किससे बड़ा है आपको देखना है। तो 90 मतलब आपका राइट एंगल है, 90 से बड़ा जो होता है और 180 से कम होता है वो ऑप्टिस एंगल होता है, और 180 डिग्री से बड़ा है, ये तो 250 का है, तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये 180 डिग्री से बड़ा है तो आपका रिफ्लेक्स एंगल है। तो आपको लिखना है REFLEX रिफ्लेक्स। अब एंगल लिखते हैं, जो एंगल का टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। अब नेक्स्ट है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री मतलब कौन सा टाइप है ये बच्चों, तो पूरा एंगल कंप्लीट हो जाता है वहाँ, तो ये कंप्लीट एंगल है। 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो लिखते हैं COMPLET कंप्लीट एंगल। तो ये 360 का कंप्लीट एंगल है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ है हमारा 180 डिग्री। अब आपको याद करना है 180 डिग्री का कौन सा एंगल है। तो 180 डिग्री का कौन सा होता है बच्चों, स्ट्रेट एंगल। तो आपको इसका आंसर स्ट्रेट एंगल लिखना है। तो लिखते हैं स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT स्ट्रेट। अब नेक्स्ट देखते हैं 120। तो सिक्स्थ है हमारा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मतलब आपको देखना है किसके बीच में है। तो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा और 180 से स्मॉल कौन सा होता है बच्चों, तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा ऑब्ट्यूस एंगल। तो लिखते हैं
OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं 7। तो 7 कौन सा है? 148 डिग्री, 148 डिग्री। तो 148 डिग्री कौन सा है बच्चों? किसके बीच में है, किससे बड़ा है, ये आपको देखना है। तो 120 से बड़ा है, मतलब आपका कौन सा होगा? 180 से बड़ा कौन सा होता है? रिफ्लेक्स होता है। लेकिन 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये तो 90 से बड़ा है और 180 से कम है, मतलब आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर 180 से ज़्यादा होगा तो आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाता, लेकिन ये 90 से बड़ा है, 180 से कम है, तो आपका ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो लिखते हैं आंसर ऑब्ट्यूस एंगल। अब जो 1 ऑफ रह गया है 90 डिग्री, तो इधर लिखती हूँ मैं। अब 1 ये एग्जाम्पल हमारा रह गया है। तो 8 है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कौन सा एंगल है? तो आपका राइट एंगल है 90 डिग्री। तो आपको यहाँ राइट एंगल लिखना है, RIGHT, राइट एंगल। अब हमारे जो डिग्री में दिए थे और हमें उसके नेम लिखने थे, वो अब कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन लिख लिया है हमने। तो थर्ड क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो पहले क्या है देखते हैं। लुक एट द फिगर्स बिलो, लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको टाइप लिखने हैं, फिगर्स देखने हैं और आपको उसका टाइप लिखना है। पहले हमें डिग्री में दिया था तो हमने उसका आंसर लिख लिया था कौन सा टाइप है। अब हमें फिगर दी है तो उसको पहचानना है और आपको एंगल का टाइप लिखना है। तो फर्स्ट टाइप आपको कौन सा दिख रहा है बच्चों? तो हमारा 180 से कम है। तो आपको पता है ये जो स्ट्रेट होता है वो 180 का होता है, और अगर 0 से बड़ा और 90 से कम होता है तो वो एक्यूट एंगल होता है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। तो लिखते हैं एक्यूट एंगल। तो ये कौन सा है हमारा एक्यूट एंगल। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो एक्यूट का ACUT एक्यूट एंगल है। अब नेक्स्ट है हमारा जो फिगर, देखिएगा आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यहाँ आपको जो एंगल दिखाया है वो हमेशा राइट एंगल होता है, स्ट्रेट में है, नीचे है, लेकिन स्ट्रेट है बच्चों, स्ट्रेट। तो और एंगल का जो साइन है वो राइट एंगल का साइन है, मतलब ये हमारा 90 डिग्री का राइट एंगल है, जो कि स्ट्रेट होता है, ऐसे स्ट्रेट, और ये आपको ऐसा नीचे दिखाया है। तो ये हमारा कौन सा है? राइट एंगल। तो आंसर नीचे लिखते हैं राइट एंगल। तो ये आपका राइट एंगल है। फिगर बी जो है राइट एंगल है। अब नेक्स्ट देखते हैं सी फिगर। देखिएगा आप, अगर आप ऊपर देखा तो ये जो है आपको दिखाई देगा ये 90 का है और 90 से बड़ा है, लेकिन ये ऊपर का ऑब्ट्यूस एंगल है 90 से बड़ा, लेकिन आपको नीचे का एंगल पहचानने को दिया है। तो आपको जो नीचे कौन सा दिख रहा है आपको वो देखना है, क्योंकि ये जो है बच्चों 180 से बड़ा है और आपको ये कौन सा एंगल दिख रहा है? तो रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि यहाँ तो आपको छोटा दिखाई देगा 180 से, लेकिन नीचे का 180 डिग्री से ज़्यादा है, 360 से कम है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल लिखते हैं, रिफ्लेक्स, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल।
ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल का टाइप है। तो नीचे का दिखाया है, इसीलिए आपका ये रिफ्लेक्स एंगल है। अब नेक्स्ट डी जो फिगर है वो देखते हैं। तो इस फिगर में आपको कौन सा एंगल दिखाई देता है, जो कि मैंने डिफरेंस बताया था। अब यही दो लीजिएगा। तो ये आपका जो है बच्चों वो जीरो एंगल है, क्योंकि वन साइड सिर्फ एरो आपको दिखाई दिया है, एक के ऊपर एक हो गए रहे इसमें। तो यहाँ आपका जो लाइन है स्ट्रेट, दोनों साइड एरो है और बीच में एंगल बना है। तो ये आपका 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल है। तो दोनों साइड जब एरो होते हैं पूरी लाइन होती है और बीच में एंगल दिखाया जाता है, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल है। तो लिखते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। तो डी एंगल है जो दिखाया है वो स्ट्रेट एंगल है। अब नेक्स्ट आपको दिखाई देगा ये, तो ये आपका जीरो एंगल है बच्चों। तो सिर्फ एक के ऊपर एक जो रेस है वो पोजीशन है और यहाँ सिर्फ वन साइड एरो है। तो ये आपका जीरो एंगल है। तो लिखते हैं जीरो एंगल। ई जो है एंगल दिखाया है वो जीरो एंगल है। नेक्स्ट आप देखिएगा, तो ये भी आपको एक के ऊपर एक दिखाया है, लेकिन यहाँ आपको ये राउंड पूरा होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस राउंड का मतलब है कंप्लीट एंगल। तो पूरा राउंड पूरा हो गया है जो पोजीशन चेंज करते करते, और यहाँ 360 डिग्री का राउंड पूरा हो गया है। तो ये है आपका कंप्लीट एंगल। जो राउंड दिखाई देता है वो कंप्लीट एंगल का है। तो कंप्लीट एंगल जो कि 360 डिग्री का होता है। तो लिखते हैं COMPLETE, कंप्लीट एंगल। तो ये आपके टाइप पूरे हो गए। अब वन ऑफ क्वेश्चन रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो अगर आपको समझ में आया है तो अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो फिर से आप जो टाइप है पीछे के वो आपको देखने हैं, डेफिनेशंस पढ़नी है और अच्छे से जो फिगर दिए हैं उसका वो जो एंगल है वो पहचानना है। तो अब हम यही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।